आपकी ताकत। आज की ताजा खबर में जिन बड़ी खबरों पर हमारी खास नजर रहेगी उनमें सबसे पहली खबर कर्नाटक के सियासी बहरान के ताल्लुक से है। आज असेंबली में कुमारस्वामी का फ्लोर टेस्ट है। दूसरी खबर औरंगाबाद में हुजूमी तशद्दुद के सिलसिले में है, जहां 2 अफराद को जय श्री राम का नारा न लगाने पर मजबूर किया गया। तीसरी खबर चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग से जुड़ी हुई है। आज श्री हरिकोटा से चंद्रयान 2 को चांद पर भेजा जाएगा। इसके अलावा कई और खबरें होंगी आज की ताजा खबर में शामिल। कर्नाटक में सियासी उठापटक जारी है। आज कर्नाटक असेंबली में फ्लोर टेस्ट होने की उम्मीद है। इक्तदार बचाने के लिए कुमारस्वामी को आज एतमाद का वोट हासिल करना होगा। कांग्रेस जेडीएस के 15 अरकान असेंबली में आने से इनकार कर चुके हैं। ऐसे में कुमारस्वामी को अक्सरियत साबित करने में दिक्कत पेश आएगी और कांग्रेस जेडीएस की हुकूमत गिर सकती है। नंबर गेम के मुताबिक कांग्रेस और जेडीएस के 15 अरकान की बगावत के बाद स्पीकर को छोड़कर महज 101 ही अरकान बचते हैं, जबकि बीजेपी अपनी इत्तेहादी पार्टियों के साथ 107 सीटों पर काबिज है और अक्सरियत साबित करने के लिए 105 सीटें दरकार हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं क्या कुछ है नंबर गेम। और आज का दिन आपको बता दें कि कर्नाटक के लिए काफी अहम है। सरकार बन सकती है और गिर भी सकती है। क्या कांग्रेस जेडीएस हुकूमत बरकरार रहेगी? सबसे बड़ा आज का एक बार फिर से सवाल यह है, कांग्रेस जेडीएस के 15 अरकान बाकी हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था। कांग्रेस जेडीएस के पास 117 अरकान थे, अभी बीजेपी के पास 107 अरकान हैं। कांग्रेस जेडीएस के पास 117 अरकान होने के बाद 15 बागी हो गए, जिसमें नंबर में कमी देखी जा रही है और ऐसे में सरकार गिरने का खतरा लगातार कर्नाटक में बना हुआ है। तो 224 अरकान वाली कर्नाटक असेंबली है, 13 कांग्रेस अरकान बागी हैं। सियासी बहरान का शिकार है कर्नाटक रियासत। 3 जेडीएस अरकान बाकी हुए। स्पीकर को छोड़कर मखलूत हुकूमत के पास अभी जो नंबर हैं वो 101 हैं, जबकि बीजेपी के पास ये आंकड़ा 107 अरकान का है। अब देखना ये होगा कि जब एक बार फिर से फ्लोर टेस्ट आज असेंबली में किया जाएगा तो क्या कुछ तस्वीरें होती हैं। इससे पहले की अगर बात करेंगे तो कुमारस्वामी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में विप को लेकर अर्जी दाखिल की थी कि जब एक सियासी पार्टी विप जारी करती है तो सभी का वहां पर प्रेजेंट होना जरूरी होता है। ऐसे में देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से क्या कुछ कहता है। लेकिन आज का दिन काफी अहम है। अब देखना यह होगा कि कर्नाटक की रियासत का सियासी ड्रामा, हाई वोल्टेज ड्रामा, क्या आज इख्तिताम पजीर होता है या नहीं। जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने एक मुतनाज़ा बयान दिया है। गवर्नर ने मिलिटेंटों को मुखातिब करते हुए कहा कि अपने ही लोगों को क्यों मार रहे हो, अगर मारना ही तो बदवान उन लोगों को मारा जाए। आप भी सुनने गवर्नर ने कल क्या कुछ कहा था। तब आप ताली बजाए अभी ना बजाए, क्योंकि मेरा तो बस नहीं चाहिए। लड़के जो बंदूक लिए हुए फिजूल निहत्थे लोगों को मार रहे हैं, पीएसओ को मारते हैं, एसपीओ को मारते हैं। क्यों मार रहे हो भाई इनको? इन्हें मारो जिन्होंने तुम्हारा मुल्क लूटा है, जिन्होंने तुम्हारे सारी दौलत कश्मीर की लूटी है। इनमें से भी कोई मारा आपने अभी? ये फिजूल में अपनी जान गंवा रहे हैं, कुछ नहीं निकलना इससे। बंदूक से कोई चीज हासिल नहीं होगी, क्योंकि हिंदुस्तान में बंदूक के जरिए सरकार को कोई नहीं झुका सकता।